अब कोई नहीं रहेगा बेकार एक ऐसा पुरकशिश और पुरफरेब इश्तिहारी जुमला जो कारसाज कंपनी कभी न कभी इस्तेमाल करती रहती हैं। मगर जो सूरत हाल गाड़ियों के स्टैंडर्ड और प्राइस की है, इसको देखकर बेशतर खरीदार यही कहते हैं कि इससे बेहतर तो ये था कि वो बेकार ही रहते। डॉलर्स की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कार कंपनीज भी आंख बंद करके प्राइस में इजाफा करती चली जा रही हैं। सुजुकी हो, टोयोटा हो या फिर होंडा, सबके मॉडल में 3 लाख से 7 लाख रुपए तक का इजाफा हुआ है। बात की जाए सुजुकी की तो ये पाकिस्तानियों की फैमिली कार कही जा सकती है। पाकिस्तान का कौन सा ऐसा घर ना होगा जिसने इस कार मैन्युफैक्चरर का कोई ना कोई मॉडल इस्तेमाल किया हो। अब सोचे कि कीमत में इजाफा तो कर दिया गया है, लेकिन क्वालिटी और स्टैंडर्ड ऐसा कि सोशल मीडिया पर अब सार्फिन गुस्से में भरे हैं, जिनका मानना है कि इजाफी रकम देने के बावजूद उन्हें गाड़ी मिलती है तो उसकी बॉडी और अंदरूनी हिस्से को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो 3 डिब्बों से तैयार हो। इस कदर हल्की और गैर मयारी प्रोडक्शन के सड़क पर दौड़ाते हुए यही डर लगता है कि कहीं गाड़ी उलट न जाए। इंटीरियर पोर्शन में तरक्की और इनोवेशन लाने के बजाय इसे और बैकवर्ड कर दिया गया है। अब जो 17 लाख रुपए खरीद कर आल्टो VX खरीदेगा तो तसव्वुर करें उसकी क्या हालत होगी। सिर्फ पाक सुजुकी ने ही कीमतों में इजाफा नहीं किया, ये भी तारीख का हिस्सा रहा है कि सुजुकी हो या होंडा या फिर टोयोटा, इनकी आपस में मोनोपोली रही है। कहा तो ये भी जाता है कि इनके होते हुए किसी और कंपनी को टिकने का मौका ही नहीं दिया जाता। हालिया दिनों में पाकिस्तान में कई गैर मुल्की कारसाज कंपनीज ने कदम रख दिया है। इनमें किया, चेंगॉन, आइसुजू और MG मोटर्स नुमाया हैं। अब यहाँ पाकिस्तानी खरीदारों को सबसे बड़ी शिकायत ये है कि उन्हें तय शुदा वक्त में भी गाड़ी की डिलीवरी नहीं मिलती। अब यहाँ सवाल ये भी है कि ऐसा क्यों है। इस हवाले से मुशाहिदा करें तो पाकिस्तान में कई तरह के लोग गाड़ियाँ बुक कर रहे हैं। एक तो वो हैं जो 5-10 गाड़ियों की बुकिंग करते हैं और फिर मिलती हैं तो उसे महंगे दामों फरोख्त करते हैं। दरअसल ये माफिया है जिसके बारे में आम तासुर यही है कि इनकी वजह से गाड़ियों की कीमतों में भी इजाफा होता है। जो कंपनी से डायरेक्ट गाड़ियां बुक करते हैं, जिनकी लाइनें सेट होती हैं और फिर यही कंपनी से गाड़ी लेकर उसे 2 से 3 लाख रुपए ऊपर में फरोख्त कर देते हैं। और ये उन खरीदारों को फरोख्त करते हैं जो फौरी तौर पर गाड़ी के हसूल के ख्वाहिशमंद होते हैं। यहाँ ये भी बताते चलें कि फेडरल गवर्नमेंट के ऑडिट हुक्काम ने कौमी असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को हाल ही में बताया था कि कारें बनाने वाली कंपनीज के पास सार्फिन का 150 अरब रुपए से जायद का सरमाया पड़ा हुआ है, लेकिन वो सार्फिन को गाड़ियां डिलीवरी नहीं कर पा रहे। हैरानकुन बात यह है कि 4 बड़ी कंपनीज ने अब तक कम से कम 50,000 गाड़ियों की एडवांस बुकिंग कर रखी है, जिनकी डिलीवरी बनती थी, लेकिन अब तक ये अपने असली मालिकों तक नहीं पहुंची। इस हवाले से कार मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं कि पार्ट्स की दरामद पर पाबंदी और डॉलर्स की कमी की वजह से स्टेट बैंक की तरफ से नई LC ना ओपन होने से भी प्रोडक्शन मुतासिर हो रही है, जिसकी वजह से मालकान को डिलीवरी में ताखीर हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि हर ब्रांड और मॉडल के एतबार से गाड़ी की डिलीवरी की मुख्तलिफ तारीखें दी जा रही हैं। गाड़ियों के हसूल में मुश्किलात की वजह से नई गाड़ी पर ओन मनी यानी गाड़ी के हसूल के लिए कीमत से अलग मांगी जाने वाली रकम का बिजनेस खूब फल फूल रहा है। एक शिकायत ये भी है कि बड़े इन्वेस्टर गाड़ियां बुक कराने के बाद डिलीवरी बड़े मजे से हासिल कर लेते हैं और फिर शोरूम में गाड़ी खड़ी कर देते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि गाड़ी को डीलर्स के पास ही रहने देते हैं और जैसे ही ओन के सिलसिले में बड़ी रकम मिलती है तो फौरी तौर पर गाड़ी फरोख्त कर दी जाती है और सफर बेचारे जेन्युइन बायर्स कर रहे हैं जो महंगे दामों बुक करने के बावजूद महीनों तक गाड़ी से महरूम रहते हैं। पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि गुज़िश्ता माली साल 2022 के दौरान 2,79,700 कारें फरोख्त हुई, जिससे पिछले माली साल 2021 के मुकाबले में 54% ज्यादा है। हैरानकुन बात तो यह है कि होंडा, पाक सुजुकी और टोयोटा इंडेक्स की सेल में इजाफा हुआ है, लेकिन खरीदारों को जो गाड़ियां मिल रही हैं, बिलखुसूस सुजुकी, उस पर कुछ ना कहना बहुत कुछ कहने के मुतरादिफ है।